नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल पे गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट डालते हैं, गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट डालते हैं और EWS TG कैटेगरी की तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है। वो भले ही फॉर्म निकलने के नोटिफिकेशन से लेके हो डिफिशियंसी मेमो तक और एडमिशन कंप्लीट होने तक, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि EWS और DG कैटेगरी के जो CWSN कैटेगरी के फॉर्म निकलते हैं ये कब तक निकलते हैं, और जो EWS फ्री शिप का रजिस्ट्रेशन होता है तो ये EWS जो नर्सरी KG के एडमिशन होते हैं उससे कितना अलग होता है, और फ्री शिप का फॉर्म कब तक ओपन होता है जिसके तहत आप सेकंड से लेकर 9th क्लास तक अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं और अपने बच्चे को किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर यानी कि निजी स्कूल के अंदर मुफ्त में शिक्षा प्रदान करा सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स आपको वीडियो में आगे मिलने वाली हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि EWS और DG कैटेगरी CWSN कैटेगरी में फॉर्म निकाले जाते हैं सभी प्राइवेट स्कूलों के अंदर, जो कि आप अपने बच्चे को मुफ्त में यहाँ पे शिक्षा प्रदान करा सकते हैं। इसमें कुछ बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फीस नहीं देनी होती है, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। और यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नोटिफिकेशन भी बोलता है कि आपको यहाँ पे ना तो बुक्स के पैसे देने हैं, ना ड्रेस के पैसे देने हैं, और राइटिंग मटेरियल भी आपको स्कूल के द्वारा फ्री में यानी कि मुफ्त में दिया जाएगा। तो EWS कैटेगरी का जो फॉर्म निकलता है तो काफ़ी सारे लोग मतलब जितने भी पेरेंट्स होते हैं काफ़ी सारे वो सभी इसके लिए आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म कब तक ओपन होता है, जो कि नर्सरी KG और फर्स्ट क्लास के लिए है, और जो फ्री शिप का फॉर्म है जैसे कि सेकंड से लेकर 9th क्लास तक के लिए है, तो ये कब तक ओपन होता है। तो देखिए, नोटिफिकेशन का जो आना होता है, इनका शुरुआत होती है तो वो नवंबर से दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन आने चालू हो जाते हैं, जो कि EWS DG कैटेगरी CWSN कैटेगरी के नर्सरी KG और फर्स्ट क्लास के रजिस्ट्रेशन रहते हैं। तो आप यहाँ पे नवंबर से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवा लें सारे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। दस्तावेजों की सूची मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो फिलहाल मैं आपको EWS कैटेगरी के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट बता देता हूँ जिनकी आपको अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप EWS से आवेदन करेंगे तो आपको या तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए या इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए अगर आप EWS कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको रेसिडेंस डॉक्यूमेंट के लिए आधार कार्ड आपका चल जाता है, और बच्चे के एज के प्रूफ के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बच्चे का चल जाता है। तो जो इसका नोटिफिकेशन आते हैं वो आते हैं नवंबर में भी आ जाते हैं, दिसंबर में भी आ जाते हैं नोटिफिकेशन नर्सरी KG और फर्स्ट क्लास के। तो फॉर्म जो ओपन होता है वो फॉर्म होता है जनवरी फरवरी के अंदर ओपन। तो जैसे कि इस साल जो नोटिफिकेशन आए तो वो जनवरी में आए, क्योंकि इससे पहले जो जनरल सीट पे एडमिशन होते थे उनके नोटिफिकेशन आए थे, उसकी 17 जनवरी लास्ट डेट थी जिसका रिजल्ट था 2 फरवरी को। उसके बाद में यहाँ पे 17 जनवरी के बाद में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था EWS कैटेगरी का, जो कि आप 3 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में भर पा रहे थे। तो ऐसा यहाँ पे फिक्स नहीं होता कि ये जनवरी में ही फॉर्म निकल जाएगा या फरवरी में निकलेगा, क्योंकि जो सीजन 24-25 था उसके अंदर जो EWS कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए थे वो 30 अप्रैल को किए गए थे 2024 के अंदर। तो काफी डिले हुआ था पिछले साल। इस बार यहाँ पे सही समय पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिया गया था और इसकी लिस्ट भी सही समय पे आ गई। अब यहाँ पे कितनी लिस्ट आती है, यानी कि कितने ड्रॉ जो होते हैं, इसके कितने ड्रॉ होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए एक ड्रॉ हुआ फर्स्ट, उसके अंदर बच्चे का नाम नहीं आया तो इसके बाद में कितने और ड्रॉ आते हैं EWS कैटेगरी में, DG कैटेगरी में और CWSN कैटेगरी में। तो जो ड्रॉ होते हैं, ड्रॉ के लिए यहाँ पे ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट आपने नर्सरी KG और फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, इसके बाद पहली लिस्ट का तो डेट मेंशन होती है कि फर्स्ट लिस्ट इस डेट पे आ जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, आप सभी की वेरिफिकेशन होती है, ये इस साल का नया प्रोसेस है। तो जो वेरिफिकेशन होती है आपकी अब वो TD जोनल ऑफिस से होती है, तो आपको वहां पे जाना होता है। इसके बाद में जब फर्स्ट लिस्ट के सारे एडमिशन क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में जो सीटें बच जाती हैं वो सेकंड लिस्ट के लिए रखी जाती हैं। तो सेकंड लिस्ट भी आ जाती है, और काफी बार ऐसा होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 लिस्ट आ जाती हैं EWS कैटेगरी में। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कितनी लिस्ट आती हैं, पर यहाँ पे मिनिमम 2 लिस्ट आ ही जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 लिस्ट कम से कम आई जाती हैं, जैसे कि पिछले सीजन में हुआ था 2024-25 के सीजन में कि 2 लिस्ट आई थी। तो इस बार भी पूरा पॉसिबल है कि यहाँ पे 2 लिस्ट इस बार भी रिलीज की जाए। तो जैसे कि अभी फर्स्ट लिस्ट का ही टाइम चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रही है, काफी सारे पेरेंट्स को डिफिशियंसी मेमो मिले हैं स्कूलों से। तो डिफिशियंसी मेमो को लेकर मैंने काफी सारी वीडियोस डाली हुई हैं और काफी सारे पेरेंट्स के एडमिशन उन वीडियोस को देख के हुए हैं। उन्होंने अच्छे तरीके से वीडियो को देख के समझा
और उस तरीके से अपनी डिफिशियंसी खत्म करी और बच्चे का एडमिशन करवाया। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको। अब बात आती है कि जो फ्रीशिप का फॉर्म रहता है जिसके तहत आप सेकंड से लेके 9th क्लास के बीच में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो वो कब ओपन होता है। तो देखिए, जब यहाँ पे आपकी फर्स्ट लिस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास की रिलीज हो जाती है, इसके कुछ दिनों बाद जैसे कि फर्स्ट लिस्ट आ गई तो वेरिफिकेशन टाइम पीरियड चल रहा होगा। तो अभी जैसे वेरिफिकेशन टाइम पीरियड चल रहा है तो फ्रीशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी निकला नहीं है, पर ये कब तक निकलने की संभावना है कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का फॉर्म आप कब तक भर पाएंगे। तो ये जो फॉर्म है ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का, ये इस अप्रैल मंथ के अंदर निकल सकता है, जो कि लास्ट वीक तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप यहाँ पे अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पे सेकंड से लेकर 9th क्लास तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और आप अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिला सकते हैं। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ईडब्ल्यूएस एडमिशन नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के लिए है और जो फ्रीशिप है, इसके बीच में एक दिक्कत होती है। जैसे कि आप फ्रीशिप में आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा रहे हैं, तब आपको यहाँ पे जब आप मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, आपके बच्चे का नाम भी आ गया किसी स्कूल के अंदर, तो आप उसके बाद में जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपसे ना एक काउंटर साइन वाली टीसी मांगी जाएगी आपसे। तो आपका बच्चा यहाँ किसी ऑलरेडी पहले किसी स्कूल में पढ़ रहा था, वहां से आपको काउंटर साइन करवाने के लिए जाना होगा। आप काउंटर साइन करवा के वो वेरिफिकेशन के लिए आपको देनी होती है, क्योंकि क्या फ्रीशिप के अंदर काउंटर साइन वाली मार्कशीट ही चलने वाली है, आपकी जो टीसी होती है, तो आपको वो देने की आवश्यकता पड़ती है। और नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास वाला जो ईडब्ल्यू से एडमिशन होता है, इसके अंदर आपको किसी मार्कशीट की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं और बच्चे का एडमिशन हो जाता है। तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो जाती है। अब देखिए, एक लिस्ट के बारे में बता दिया मैंने आपको कि पहली लिस्ट जो आती है वो कब तक आती है, और इसके बारे में बता दिया आपको कि फ्रीशिप का जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो आप लोग कब तक कर सकते हैं। तो जो है, एक क्वेश्चन ये भी आता रहता है चैनल पे हमारे कि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, डीजी कैटेगरी से या सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से, तो यहाँ पे जो प्राथमिकता मिलती है एडमिशन के लिए वो किस श्रेणी में मिलती है। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं या डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो पहले किस कैटेगरी के बच्चे का एडमिशन होने वाला है। तो ये काफी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है और लोगों को काफी सारे माइंड में मिथ भी रहता है ये कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे तो नाम अलॉट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्लियर सा पॉइंट ये है, जो कि परसेंटेज डिवाइडेशन है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में टोटल मिला के जो सीटें होती हैं वो 22% सीटें होती हैं। आप लोगों को पता होगा कि 25% सीटें बोली जाती हैं, तो जो 3% सीटें बचती हैं वो जाती हैं आपकी सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए। यानी कि जो सीडब्ल्यूएसएन दिव्यांग चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए 3% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। बाकी 22% सीटें जो होती हैं वो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए होती हैं। अब आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरें या डीजी कैटेगरी से फॉर्म भरें, यहाँ पे ये आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो होता है वो आपका लकी ड्रॉ के बेसिस पे ही होता है। इस बार जो ड्रॉ हुआ वो पेरेंट्स के सामने हुआ था, ओल्ड सेक्रेटरेट से आपका ड्रॉ हुआ इस बार। पहले आप देखते थे कि आपका रिजल्ट पब्लिश होता था, आप वेबसाइट पे चेक कर पाते थे, तो वेबसाइट पे तो आप इस बार भी चेक करवा पाए। पर यहाँ पे इस बार कुछ पेरेंट्स ओल्ड सेक्रेटरेट भी गए थे, वहां पे उन्होंने लाइव देखा कि किस तरीके से रिजल्ट हो रहा है। तो आप चाहें तो आप वहां पे भी जाके रिजल्ट देख सकते हैं, वरना आप घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल पे आसानी से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन से रिलेटेड, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, फ्रीशिप के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो फ्रीशिप के अंदर भी आपको जो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है तो वहां पे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए या राशन कार्ड चाहिए। राशन कार्ड अगर आप लगा रहे हैं तो राशन कार्ड के अंदर बच्चे की मदर का नाम भी होना चाहिए, फादर का नाम भी होना चाहिए और बच्चे का भी नाम होना चाहिए। आप इस चीज का ध्यान रखें, तभी आप राशन कार्ड के माध्यम से अप्लाई करें। और अगर आप डीजी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो डीजी कैटेगरी में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, जो कि आपका दिल्ली का बना हुआ हो, तभी आप यहाँ पे आवेदन करें कास्ट सर्टिफिकेट से, और आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बने रहते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन सभी पेरेंट्स तक पहुंचाएं। धन्यवाद।